कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सालों पुरानी दूरियां पल भर में खत्म होने लगती हैं। आने वाले एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही भावुक पल देखने को मिलने वाला है। स्कूल में बच्चों के लिए एक खास कार्यक्रम रखा गया है। सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ वहां मौजूद हैं। इसी बीच छोटी रुचिता अपनी मां का इंतजार कर रही होती है। वह बार बार गेट की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि काश आज उसकी मां समय पर पहुंच जाए। दूसरी तरफ नाहर भी उसी कार्यक्रम में मौजूद होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। तभी स्कूल के मुख्य द्वार पर एक महिला दिखाई देती है। उसके चेहरे पर चिंता भी है और अपने बच्चे से मिलने का पाठक की खुशी भी। रुचिता जैसे ही उस महिला को देखती है, वह खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों का मिलन इतना भावुक होता है कि वहां मौजूद कई लोग उन्हें देखने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब नाहर उस महिला का चेहरा साफ साफ देखता है। नाहर कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जिस इंसान को वह अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर समझ चुका था, वही आज उसके सामने खड़ा है। उधर दादी भी यह सब देख लेती हैं। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि अब इतने समय से छुपाए गए कई राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि पुरानी गलतफहमियों की परतें हटने लगती हैं। नाहर को कई ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिनसे उसे महसूस होता है कि अतीत में जो कुछ हुआ था उसकी पूरी सच्चाई उसे कभी बताई ही नहीं गई। वहीं रूही भी अब चुप रहने के बजाय सच सामने लाने का फैसला करती है। वह तय करती है कि अब किसी भी रिश्ते को झूठ और गलतफहमियों के सहारे नहीं चलने देगी। आने वाले दिनों में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। कई ऐसे राज सामने आएंगे जिनकी गिस्मुलांगी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सच सामने आने के बाद नाहर और रूही के बीच की दिमाग की दूरियां कम होने लगेंगी, जबकि कुछ लोग अपने ही बनाए जाल में फंसते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नाहर और रूही अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। क्या परिवार के सामने सारे राज खुल जाएंगे? और जब पूरी सच्चाई सामने आएगी तब किसका साथ मिलेगा और कौन अकेला रह जाएगा? 5 साल बाद होगा बच्चों की वजह से रूही और नाहर का मिलन। इंसानी फितरत भी कितनी अजीब होती है ना। जो इंसान सच बोलता है, दुनिया अक्सर उसी को कटघरे में खड़ा कर देती है। और जिस अतीत से हम भागना चाहते हैं, हमारी किस्मत हमें लौटकर उसी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। आज मन सुंदर के नए एपिसोड में सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और रिश्तों का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल देखने को मिला है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ मासूम रुचिता पर लगा है एक ऐसा झूठा इल्जाम और दूसरी तरफ नाहर को हुआ है एक अजीब सा एहसास। आखिर क्या है इस कैफे का राज? एपिसोड की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो किसी का भी दिल दुखा दे। स्कूल में बच्चों के बीच धक्का मुक्की होती है और रूहान को चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ असली खेल खेलते हैं मोंटू और उसके दोस्त। अपनी गलती छिपाने के लिए वो उस रुचिता को फंसा देते हैं जो असल में रूहान का बचाव कर रही थी। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो तब आता है जब दादी बिना सच जाने रुचिता को ही खरी खोटी सुनाने लगती है। दोस्तों, जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगता है ना, तो दर्शक के तौर पर हमारा खून खलना लाजमी है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब नाहर पहुंचता है कैफे जिंदगी। यहाँ नाहर को कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसे इस कैफे की दीवारों से, यहाँ की कॉफी की खुशबू से एक अजीब सा अपनापन महसूस होता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग उन चीजों को कभी नहीं भूलता जिनसे हमारी गहरी भावनाएं जुड़ी हों। नाहर का यह खिंचाव इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस कैफे से उसका कोई बहुत गहरा पुराना नाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आज का ड्रामा यहीं खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। प्रोमो ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। एक तरफ रुचिता रोते हुए अपनी मां को वीडियो कॉल करती है और दूसरी तरफ अचानक नाहर की नजर उस फोन की स्क्रीन पर पड़ती है। स्क्रीन के इस पार नाहर और उस पार रुचिता की मां दोनों एक दूसरे को देखकर ऐसे सुन्न पड़ जाते हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों, क्या रुचिता की मां ही नाहर का वो अतीत है जो कैफे जिंदगी से जुड़ा है?